बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सब्लिमेशन और है स्टूडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सब्लिमेशन स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को हम हीट करते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। जब स्टूडेंट उसे दोबारा कूल करते हैं तो वही वेपर दोबारा कंडेंस होकर किसमें तब्दील हो जाते हैं, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं सब्लिमेशन का। अच्छा स्टूडेंट, सब्लिमेशन की कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं क्योंकि बहुत ही कम सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए प्योरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। स्टूडेंट, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन दरअसल स्टूडेंट एक सेपरेशन टेक्निक है, यानी प्योरीफिकेशन टेक्निक है। यानी सब्लिमेशन स्टूडेंट हम क्यों करते हैं, किसी सब्सटेंस को जो सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करे उसे स्टूडेंट हम क्या करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं। इसी वजह से ये सेपरेशन टेक्निक है और प्योरीफिकेशन टेक्निक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं या ये प्रोसेस कौन सा है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग, जिसमें स्टूडेंट क्या है, एक सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, डायरेक्टली चेंजेड इनटू वेपर। ये डायरेक्टली किस में तब्दील हो जाता है, वेपर में या गैस फेज में, विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज। यानी इसका तीसरा स्टेट लिक्विड फेज मौजूद नहीं है, ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाएगा स्टूडेंट, वेपर में तब्दील हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इन्हीं वेपर को दोबारा कंडेंस करें, कूल करें तो ये सॉलिड जो है ना दोबारा डिपॉजिट हो जाएगा, जो है ना दोबारा सॉलिड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसकी कुछ बातें हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टेक्निक इन सेपरेटिंग वोलाटाइल फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स। सॉलिड्स ऐसे जो वोलाटाइल हैं, यानी जिनको आप हीट करें डायरेक्टली वेपर में चले जाएं, और स्टूडेंट नॉन वोलाटाइल वो होते हैं जो वेपर में तब्दील ना हो बल्कि वो मेल्ट हो जाएं। तो यानी हम क्या करते हैं, वोलाटाइल सॉलिड्स को नॉन वोलाटाइल सॉलिड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। It is of limited application as only as few substances can purified by sublimation। अच्छा स्टूडेंट, इस प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि सिर्फ चंद ही सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम प्योरीफाई कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए। जैसे स्टूडेंट हमारे पास मिसाल है बेंजोइक एसिड, नफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, ड्राई ऐस है, जिसे स्टूडेंट हम सॉलिड CO2 का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो टर्में हैं, एक है सब्लिमेंट और दूसरी है स्टूडेंट सब्लिमेट। दरअसल स्टूडेंट जो सब्लिमेंट है ये इम्प्योर मिक्सचर है जिसकी सब्लिमेशन करने जा रहे हैं, जिसमें सब्सटेंस हमारा प्योर भी मौजूद है, उसके साथ इम्प्योरिटी भी मौजूद है, यानी यूं कह दूं तो इम्प्योर मिक्सचर। उसकी तारीफ ये है, द सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ बीइंग सब्लाइम्ड, यानी वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन होनी है, जिसे हमने सब्लाइम करना है, स्टूडेंट उसे नाम देते हैं सब्लिमेंट का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सब्लिमेट क्या है, सब्लिमेट दरअसल स्टूडेंट हमारे पास प्योर सॉलिड है जो ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के प्रोसेस के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा उसे नाम देते हैं सब्लिमेट का। द प्योर सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेनिंग आफ्टर सब्लिमेशन, यानी वो प्योर सॉलिड सब्सटेंस जो सब्लिमेशन के बाद हमें ऑब्टेन्ड होता है उसे स्टूडेंट नाम दिया जाता है सब्लिमेट का। अच्छा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, सब्लिमेशन के बाद सब्लिमेशन प्रोसेस की डिस्कशन करनी है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में स्टूडेंट हमने क्या करनी है, सब्सटेंस इज टेकन इन वॉच ग्लास। स्टूडेंट ये हमारे पास वॉच ग्लास है जिसे हमने सैंड बाथ पे रखा हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट हम किसको पुट करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है, यानी जो हमारा सब्लिमेंट है जिसकी हम सब्लिमेशन करने जा रहे हैं। फिर इसको स्टूडेंट क्या करना है, ये जो वॉच ग्लास है इट इज़ कवर्ड विद इन्वर्टेड फनल, यानी स्टूडेंट इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड फनल यानी उल्टी क्या कर देते हैं, फनल रख देते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, सब्सटेंस इज स्लोली हीटेड ओवर अ सैंड बाथ। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हरारत देंगे सब्सटेंस को सैंड बाथ के ज़रिए, और सैंड बाथ के ज़रिए हीट जो है ना शिफ्ट होगी वॉच ग्लास में, और ये हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेंट है ये जो है ना डायरेक्ट किस में जाएगा, वेपर्स में जाएगा। डायरेक्ट कौन से फेज में जाएगा, गैस फेज में जाएगा, और इन्वर्टेड फनल की जो साइड्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट करेगा। क्यों डिपॉजिट करेगा,
क्योंकि स्टूडेंट हमने इस इन्वर्टेड फनल की जो बाहर वाली सरफेस है उसके ऊपर वेट कोल्ड कॉटन रखी हुई है, उसको ठंडा किया हुआ है फनल को। जो ही ये वेपर्स जो सॉलिड सब्सटेंस के वेपर थे इन्वर्टेड फनल की दीवारों यानी इंटरनल साइड पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट कर जाएंगे। अब हम उनको उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो लेफ्ट बिहाइंड कर जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, और हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस जो है ना इस तरह जो डायरेक्ट वेपर में चला गया उसकी स्टूडेंट हमने प्योरीफिकेशन कर ली है। उसके बाद क्या है, फनल इज कूल्ड विद वेट कॉटन। फनल को स्टूडेंट क्या करना है, कूल्ड करना है वेट कॉटन के साथ, ताकि वो जो हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस है वेपर में तब्दील हुआ है वो डिपॉजिट कर जाए, दोबारा सॉलिडिफाई हो जाए। प्योर सॉलिड या सब्लिमेट डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल। ये जो प्योर सॉलिड है जो वेपर में तब्दील हुआ था अब दोबारा कंडेंस होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जो है ना हम फनल की जो इंटरनल जो अंदरूनी सरफेस है वहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, या इनर साइड है उससे हम इसे स्टूडेंट कलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा था जो है ना सब्लिमेशन का प्रोसेस, बिल्कुल आसान सा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और उसके बाद स्टूडेंट हमने एक और सेपरेशन प्रोसेस या जिसे आप कह सकते हैं प्योरीफिकेशन टेक्निक के बारे में पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब है एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट यानी एक सॉल्वेंट की मदद से हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना है। ये स्टूडेंट कब हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक, मोस्टली स्टूडेंट हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब सिंथेसिस होती है तो हमने जितने भी रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे वाटर प्रोड्यूस होता है प्लस हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है वो जो हमारी सॉल्यूट या हमारी जो प्रोडक्ट है वो पानी के साथ मौजूद है, यानी पानी के साथ मिक्स है, हमने उसे वाटर से स्टूडेंट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। किसकी मदद से करेंगे, किसी ऐसे सॉल्वेंट की मदद से करें जो वाटर के साथ अफिनिटी ना रखता हो बल्कि सॉल्यूट के साथ अफिनिटी ज़्यादा रखता हो। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उसे जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस सॉल्यूट को जो पानी में मौजूद है किसी ऐसे सॉल्वेंट की मदद से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जिसकी अफिनिटी पानी के साथ तो ना हो, यानी सॉल्वेंट के साथ तो ना हो लेकिन सॉल्यूट के साथ ज़्यादा अफिनिटी हो। तो स्टूडेंट इसके बारे में पहला पॉइंट ये है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर। चूंकि स्टूडेंट अभी बताया है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड पे पानी प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसी वजह से उस पानी से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। किसकी मदद से, किसी सॉल्वेंट की मदद से। तो इसी वजह से कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ अ suitable solvent which has more affinity for solute, जो सॉल्यूट के लिए क्या करता है, ज़्यादा अफिनिटी रखता है। स्टूडेंट्स की तारीफ बहुत सारी हो सकती है, दो तारीफें सिंपल सी लिखी है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉल्यूट सब्सटेंस, ये सॉल्यूट सब्सटेंस को ऑब्टेन करने का एक ऐसा तरीकाकार है। कहाँ से स्टूडेंट, फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से, विद द हेल्प ऑफ या बाय एडिंग एन इमिसिबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और स्टूडेंट वो जो हम सॉल्वेंट डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ तो इमिसिबल होगा लेकिन सॉल्यूट के साथ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसी वजह से स्टूडेंट हम उस नए सॉल्वेंट की मदद से सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस टेक्निक को स्टूडेंट नाम दिया गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। अच्छा बेटा, इसकी तारीफ दूसरी ये है, the technique in which a solute can be separated from a solution। किसकी मतलब, by shaking the solution with a solvent in which solute is more soluble। जिसमें क्या है, सॉल्यूट क्या स्टूडेंट, मोर सॉल्युबल है। यानी स्टूडेंट ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। कैसे, सॉल्यूशन को शेक करके, सॉल्यूशन को हमने वेल शेक करना है, हिलाना है सेपरेटिंग फनल में, विद अ सॉल्वेंट यानी एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल, उस सॉल्वेंट के साथ
साल्यूट की अफिनिटी ज़्यादा है, यानी साल्यूट उसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद सॉल्यूशन, यानी जो हमने एडेड सॉल्वेंट डाला है, जो इमिसिबल लिक्विड डाला है, उसकी सॉल्वेंट के साथ कोई अफिनिटी नहीं है, यानी सॉल्यूशन के साथ कोई अफिनिटी नहीं है। उसकी अफिनिटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट किसके साथ है, सॉल्यूट के साथ है, और वो सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा सॉल्यूशन में से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये किसको फॉलो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, या जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट पार्टीशन लॉ। इसकी तारीफ ये है, अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। यानी क्या करते हैं बेटा, ये लॉ कहता है कि सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड में बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एडेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी इससे कोई गर्ज नहीं है कि सॉल्यूट की एडेड अमाउंट कितनी है। अगर 10 ग्राम है तो 5 ग्राम उसमें और 5 ग्राम दूसरे सॉल्वेंट के साथ स्टूडेंट क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, यानी तकरीबन इसी रेशो के साथ 50% रेशो के साथ। अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स in a constant ratio of concentration irrespective added amount of the solute। कतई नजर इसके कि सॉल्यूट की स्टूडेंट कितना अमाउंट मौजूद है, सॉल्यूट जो है ना क्या करता है स्टूडेंट, इस लॉ के मुताबिक अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स में जो एक दूसरे के साथ इमिसिबल हैं, सॉल्यूट के साथ दोनों की अफिनिटी है, सॉल्यूट क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ऐसे लॉ को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या स्टूडेंट कहते हैं पार्टीशन लॉ। उसकी स्टूडेंट मिसाल हमारे पास है ईथर एक्सट्रैक्शन। यानी स्टूडेंट हमारे पास पानी है, पानी में वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट मौजूद है, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन है। स्टूडेंट जब हमने उस सॉल्यूट के एक्वस सॉल्यूशन को सेपरेटिंग फनल या सेपरेटरी फनल में पुट किया, और उसके साथ स्टूडेंट हमने किसको ऐड किया, ईथर को ऐड किया। किसको, जब स्टूडेंट ईथर को ऐड करेंगे, ये जो ईथर है ये ऐसा सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन के साथ अफिनिटी नहीं रखता, बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट के साथ लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के मुताबिक ज़्यादा अफिनिटी है इसकी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टॉपर को ऑफ कर देंगे और इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, वेल शेक करेंगे, तो दो लेयर्स बनेंगी, एक स्टूडेंट अपर लेयर होगी और दूसरी स्टूडेंट क्या होगी, लोअर लेयर होगी। अपर लेयर में स्टूडेंट क्या होगा, ईथर होगा प्लस वो जो सॉल्यूट है हमारा जो पानी से एक्सट्रैक्ट हुआ है। नीचे वाली लेयर में स्टूडेंट क्या है, वाटर है प्लस अभी भी सॉल्यूट उसमें मौजूद है। तो क्या करना है स्टूडेंट, इसके वाल्व को ऑन करना है, हमने वाटर प्लस सॉल्यूट को अलहदा कर लेना है बीकर में, और ईथर प्लस सॉल्यूट को स्टूडेंट क्या करना है, अलहदा करके इसे हम एवापोरेट करेंगे। एवापोरेशन की मदद से जो हमारा सॉल्वेंट ईथर है ये एवापोरेट हो जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूट है ये जो है ना प्रेसिपिटेट की शक्ल में, क्रिस्टल की शक्ल में स्टूडेंट हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है, क्योंकि वाटर के अंदर अभी भी सॉल्यूट मौजूद है। इसे दोबारा सेपरेटरी फनर में डालेंगे और उसके अंदर स्टूडेंट क्या डालेंगे, ईथर डालेंगे, और वेल शेक करेंगे। वेल शेकिंग के बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये जो ईथर है दोबारा इस वाटर में से सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा, वो सॉल्यूट पानी से रिमूव होकर किस में चला जाएगा स्टूडेंट, जो है ना ईथर वाली लेयर में। और हम स्टूडेंट इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और इस तरह जो है ना रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से हम स्टूडेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को पानी में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट है जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, और एक एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद हमें पढ़ना है, उसे हम स्टूडेंट के डी से ज़ाहिर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। दरअसल स्टूडेंट ये रेशो है किसके दरमियान, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज। द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है या जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, दरअसल ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी है। अच्छा केडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दो चीज़ों के दरमियान रेशो है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज। यानी इस कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज। का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, सॉल्यूट उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होकर किस में चला जाएगा, ऑर्गेनिक फेज में।
एंड वाइस वर्सा। अगर स्टूडेंट देखें इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो 4-3 बातें हैं जो कि आम हैं। सबसे पहली है इट इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। किसको फॉलो करता है? फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ अ यूजफुल टेक्निक व्हेन सॉल्यूट इज वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल, यानी ये उन सब्सटेंसेस के लिए जो सॉल्यूट स्टूडेंट क्या है, वोलाटाइल है, यानी टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या स्टूडेंट क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। ये वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल सब्सटेंसेस के लिए ये एक जो है ना यूजफुल टेक्निक है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ सेपरेटिंग फनल। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाली टेक्निक है, ये किसके अंदर परफॉर्म करते हैं? सेपरेटिंग फनल, या जिसे हम नाम दे सकते हैं सेपरेटरी फनल। और यहाँ पर स्टूडेंट हम मिसाल पढ़ने वाले हैं, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक्सट्रैक्शन। इस टेक्निक को अगर स्टूडेंट देखें तो तवज्जो के साथ सुने। स्टूडेंट, हमने आयोडीन को पानी में ऐड किया। आयोडीन स्टूडेंट चूंकि नॉन पोलर है, पानी पोलर सॉल्वेंट है, आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन जो ही स्टूडेंट हमने किसको डाला? पोटासियम आयोडाइड को डाला आयोडीन और पानी वाले सॉल्यूशन में, तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो I2 था, मॉलिक्यूलर आयोडीन थी, ये I- के साथ रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड आयन बना गई, यानी जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन है वो ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि आयोडीन I2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में ये पानी में सॉल्युबल है। उसके कलर का, उस सॉल्यूशन का कलर स्टूडेंट क्या हो गया है? ब्राउन कलर। अच्छा स्टूडेंट, वैसे जो आयोडीन फ्री स्टेट में है उसका जो कलर है वो है स्टूडेंट पर्पल, उसके वेपर का कलर पर्पल है। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया है इस बीकर में या सेपरेटिंग फनल में? हमने स्टूडेंट ट्राई आयोडाइड आयन का एक्वा सॉल्यूशन पुट किया हुआ है, और उसमें स्टूडेंट हमने क्या ऐड किया? CCl4, यानी ये ऐसा सॉल्वेंट है जो जिसकी अफिनिटी पानी के साथ तो नहीं है, लेकिन आयोडीन के साथ इसकी अफिनिटी ज़्यादा है। यानी स्टूडेंट इस सॉल्वेंट की मदद से सॉल्यूट आयोडीन जो ट्राई आयोडाइड की शक्ल में इस सॉल्यूशन में यानी पानी में सॉल्युबल है, हम उसे स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं? एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम वाटर। कैसे बेटा? पर्पल कलर अपीयर्स ऑफ फ्री आयोडीन इन द ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक लेयर। स्टूडेंट, जब हम उस सेपरेटिंग फनल को CCl4 डालने के बाद हम स्टूडेंट क्या करते हैं? जब वेल शेक करते हैं तो 2 लेयर्स बनती हैं। एक लेयर्स के अंदर CCl4 प्लस स्टूडेंट उसके पास क्या होगा? आयोडीन, जो कि फ्री स्टेट में है। और फ्री स्टेट वाली जो आयोडीन है, अब वो जब CCl4 में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो उस सॉल्यूशन का स्टूडेंट कलर हो जाएगा पर्पल कलर। यानी इसका मतलब है आयोडीन पहले जो ब्राउन कलर में थी ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में, अब ये एक्सट्रैक्ट होकर फ्री आयोडीन जो है ना किसमें? CCl4 के जो सॉल्वेंट है उसमें जो है ना ऑब्टेन होना शुरू हो गई है। और उससे क्या होगा? जो हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन प्लस वाटर का जो वाटर यानी जो एक्वा सोल्यूशन है आयोडाइड आयन का, ट्राई आयोडाइड आयन का, उसका कलर स्टूडेंट ब्राउन है। अब उसका ब्राउन कलर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेड होना शुरू हो जाएगा, मध्यम होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या स्टूडेंट? जब हम एक एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम जो है ना कुछ अमाउंट आयोडीन की यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे CCl4 की मदद से। फिर स्टूडेंट हम रिपीट एक्सट्रैक्शन करेंगे, मजीद एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो इस तरह जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ I2 मॉलिक्यूलर आयोडीन CCl4 में क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और पानी से वो रिमूव आउट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, उसकी जो रेशो हमारे पास या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या बनता है? आयोडीन, इट इज़ अ रेशो बिटवीन आयोडीन इन CCl4 यानी ऑर्गेनिक फेज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय I और ट्राई आयोडाइड आयन उसकी कंसंट्रेशन इन वाटर यानी पानी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट आप जरा गौर करें, KD की वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है स्टूडेंट, वो आयोडीन की कंसंट्रेशन इन CCl4 के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है KD की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्टूडेंट जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन एक्सट्रैक्ट होकर किसमें? CCl4 सॉल्वेंट में हमें ऑब्टेन हो जाएगी। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? हम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं। CCl4 की मदद से हम पानी में से जो आयोडीन ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में डिजॉल्व थी, अब वो मुकम्मल तौर पर स्टूडेंट क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, CCl4 में हमें ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट हमने CCl4 एक सॉल्वेंट जिसकी पानी के साथ तो अफिनिटी नहीं है, लेकिन सॉल्यूट के साथ अफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से उसने सॉल्यूट को सॉल्वेंट यानी पानी से क्या कर लिया है? एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस टेक्निक को स्टूडेंट हमने नाम दिया हुआ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। और स्टूडेंट यहाँ पर है एट 25 डिग्री
जो KD वैल्यू है इस रिएक्शन की वो है 85। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 इज 85 टाइम मोर देन वाटर। यानी KD वैल्यू का 85 होने का बड़ा मतलब ये है कि जो है ना आयोडीन जो CCl4 में मौजूद है, यानी CCl4 वाली लेयर में मौजूद है, वो 85 टाइम ज़्यादा है किससे स्टूडेंट? वाटर से। यानी सॉल्वेंट ने सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को स्टूडेंट हम समझते हैं। Why repeated extraction using small portion of solvents are more efficient than using a single extraction but larger volume of the solvent? स्टूडेंट सवाल के अंदर ये कहा गया है कि ये जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है ये मोर एफिशिएंट है, इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यूज करते हैं देन किसके मुकाबले में? सिंगल एक्सट्रैक्शन, जिसमें स्टूडेंट हम लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। दरअसल स्टूडेंट ये वाली जो टेक्निक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर क्या है कि जो सॉल्यूट है वो अपने आप को जो है ना कांस्टेंट रेशो के साथ दो इमिसिबल लिक्विड के अंदर क्या कर लेता है? डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और हम इसमें सवाल को समझने के लिए हमने मिसाल लिखी है। मिसाल स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास पानी है, पानी के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट मौजूद है और ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मास तकरीबन स्टूडेंट हमने लिखा हुआ है, अपनी तरफ से मिसाल दे रहा हूँ, वो है स्टूडेंट 12 ग्राम 12 ग्राम मौजूद है। इस 12 ग्राम सॉल्यूट को, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को स्टूडेंट हमने क्या करना है? पानी से, वाटर से एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिंगल एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। सिंगल एक्सट्रैक्शन में स्टूडेंट हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है स्टूडेंट, उसके हमने स्टूडेंट क्या लिए हुए हैं? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब स्टूडेंट हम इसे क्या डालेंगे? सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, वेल शेक करेंगे, तो ये जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये क्या करेगा स्टूडेंट? एक्सट्रैक्ट कर लेगा तकरीबन 6 ग्राम यानी 6 ग्राम यानी 50% सॉल्यूट को सिंगल एक्सट्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम क्या करते हैं? जब रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या हम 6 ग्राम से ज़्यादा सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसका मतलब है ये मोर एफिशिएंट टेक्निक है, अगर नहीं कर सकते तो ये मोर एफिशिएंट टेक्निक नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया? रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। इस रिपीटेड एक्सट्रैक्शन में हमने उसी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्वेंट को स्टूडेंट हमने 4 जो है ना हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी एक हिस्सा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा 5 और तीसरा भी 5 और स्टूडेंट चौथा भी 5 के हमने 4 हिस्से बना लिए उसी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले सॉल्वेंट के। अच्छा, इससे क्या होगा स्टूडेंट? जब आप सिंगल यानी पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो 12 ग्राम सॉल्यूट में से तकरीबन 6 ग्राम सॉल्यूट को क्या करेगा स्टूडेंट? यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अभी भी 6 ग्राम सॉल्यूट स्टूडेंट कहाँ पर मौजूद है? सॉल्वेंट यानी पानी के पास अभी भी मौजूद है 6 ग्राम। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? दूसरी एक्सट्रैक्शन करेंगे। जब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने सॉल्वेंट डाला तो उसने 6 में से 3 ग्राम सॉल्यूट के मजीद एक्सट्रैक्ट कर लिए। अभी भी स्टूडेंट सॉल्वेंट पानी के पास 3 ग्राम अभी भी सॉल्यूट के मौजूद हैं। तो हमने स्टूडेंट तीसरी एक्सट्रैक्शन की, तीसरी एक्सट्रैक्शन से 3 ग्राम में से स्टूडेंट तकरीबन हमने 1.5 ग्राम हमने सॉल्यूट के मजीद एक्सट्रैक्ट कर लिए। और स्टूडेंट जो चौथी एक्सट्रैक्शन है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्वेंट का मजीद यूज़ करके जो हमारे पास 1.5 ग्राम सॉल्यूट अभी भी सॉल्वेंट में मौजूद है, उसके तकरीबन स्टूडेंट हमने 0.75 जो है ना ग्राम सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कर लिए। और इन रिपीटेड एक्सट्रैक्शन में टोटल अगर हम देखें सॉल्यूट के कितने ग्राम एक्सट्रैक्ट हुए हैं उनका सम करें तो तकरीबन स्टूडेंट बनता है 11.25 ग्राम। यानी 12 ग्राम में से टोटल स्टूडेंट हमने क्या कर लिया है जो है ना 11.25 ग्राम। यानी इसका मतलब है ये जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है जिसमें हमने सॉल्वेंट के जो है ना लार्जर वॉल्यूम की जगह हमने स्मॉलर वॉल्यूम यूज़ किए हुए हैं। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन की मदद से हमने लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट यानी पानी में से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इसी वजह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है जिसमें हम स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ये मोर एफिशिएंट टेक्निक है देन किसके मुकाबले में? जिसमें हम सिंगल एक्सट्रैक्शन करते हैं और स्टूडेंट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।